तो क्या तभी आप सेंटर जो खेतों में डाल रहे हैं? आप बताएं कि आपके जो सीपीयू का रिजल्ट है 2 साल से नहीं आया है, तो क्या फिर सीपीयू का रिजल्ट आपने हनीमून पे भेज दिया 2 साल से? तो मैं पता है एसएससी के चेयरमैन को अगर सबसे ज़्यादा चिंता है इस टाइम तो वो है आपके पेपर को वर्जन कराने की। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं उनको स्टूडेंट्स पर ही सारे एक्सपेरिमेंट क्यों करने हैं? आपने एकदम से नया वेंडर चेंज किया और आप स्टूडेंट से कह रहे हैं कि हम आपका वर्जन पेपर करा रहे हैं। अरे हमें नहीं चाहिए वर्जन पेपर ऐसा। आप एआई से कह रहे हैं कि एआई पेपर बनाए, एआई पेपर बना रहा है। अभी एआई का खुद इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो पेपर बना सके। 10th लेवल का पेपर जो है 6th-7th लेवल का बना रहे हैं और ग्रेजुएशन लेवल का यूपीएससी का बना रहे हैं, तो ये कोई एआई कैसे बना देगा पेपर? अरे तुम्हें वर्जन पेपर नहीं बनाना है, तुम्हें वर्जन बनाना तो सिस्टम जो कि एक सरकार का भी सिस्टम वर्जन हो और जिस सिस्टम पर वो पेपर देने वाला है वो भी सिस्टम वर्जन हो, जिसका माउस भी अच्छे से काम करना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी सिस्टम कहीं पर भी पेपर डाल दिए हो, कहीं पर भी सेंटर डाल दिया हो जिसका सिस्टम काम तक नहीं कर रहा है अच्छे से, जिस पे क्वेश्चन के आंसर तक विजुअल दिख रहे हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स बता रहे हैं कहीं कहीं ऐसा है कि साइड में उसके आंसर तक दिख रहे हैं, ऐसा सिस्टम है। तो उस सिस्टम को वर्जन बनाओ, उस सिस्टम को नया बनाओ, उस सिस्टम को अछूत बनाओ, तुम्हें बनाना है तो। लेकिन तुम स्टूडेंट के साथ इतना एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो एकदम इस टाइम पर कि उन्हें ये सब प्रोटेस्ट करनी पड़ जाए? उनके टीचरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अगर वो मतलब ऐसे हमारा देश कैसे विश्व गुरु बनेगा जहाँ पर गुरुओं को पीटा जा रहा है? ये बताओ, तुम किसी टीचर को इतना मार रहे हो, किसी के कपड़े तक फटे हैं और किसी का हाथ तक टूटा है। ये याद रखो, हाथ टूटा है, हौसला नहीं। स्टूडेंट्स अगर चाहेंगे तो एक साथ आकर सब कुछ हिला सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की जो डिमांड है वो पीसफुली डिमांड है, वो कोई उपद्रवी नहीं है। आप उन्हें इस तरीके से ट्रीट करना बंद करें। वो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हंगामा हो। उनकी सीधी सी डिमांड है, जो आप वेंडर चेंज किया आपने, तो वेंडर से कम अच्छे से पेपर तो करवाएं। अच्छे से पेपर नहीं करवा पा रहे हैं आप, तो ये किसका फेलियर है? इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है? वो तो अपनी डिमांड्स लेके आए हैं, उनके टीचर्स डिमांड्स लेकर आए हैं, आप उनको डिमांड को सुनने तक को राजी नहीं है। आपने तो बोल दिया है कि पेपर वर्जन बना रहे हैं, तो क्या तभी आप सेंटर जो खेतों में डाल रहे हैं? आप बताएं कि आपके जो सीपीयू का रिजल्ट है 2 साल से नहीं आया है, तो क्या फिर सीपीयू का रिजल्ट आपने हनीमून पे भेज दिया 2 साल से? इसका जवाब कौन देगा? और जब आपसे सवाल पूछते हैं कि आप ऐसा पेपर क्यों बना रहे हो, तो चेयरमैन का जवाब होता है क्योंकि बच्चे सरप्राइज़ होंगे। मतलब तुम पूरी शिफ्ट रिपीट हो रही है, बच्चों को सरप्राइज़ कर रहे हो। बच्चा वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा तो देख के नहीं जाएगा एनालिसिस। क्यों नहीं देखेगा? बच्चा सब कुछ बच्चे को पता है, पूरी शिफ्ट रिपीट हो रही है। ये कैसा तुम सरप्राइज़ दे रहे हो? ये जो बच्चा पूरे रात दिन मेहनत कर रहा है, 2-3 साल से लगा पड़ा है, उसकी मेहनत पर तो आपने पानी फेर दिया। आप तो सरप्राइज़ करने में लगे हो दूसरों को। ये कोई सरप्राइज़ का टाइम होता है? आप कब तक ऐसे बहाने बनाते रहेंगे? आप सीधे क्यों नहीं कह देते कि आपने जो वेंडर दिया है पैसों के चक्कर में दूसरी कंपनी को देते, जो कि खुद एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है? कब तक बच्चों को गुमराह करेंगे? आप घुमा रहे हैं बच्चों को अभी भी। और जब इनसे पूछा जाता है कि आप चैलेंज जो क्वेश्चन करते हैं बच्चे, उन पैसों से आप अपने सिस्टम में सुधार करो, उनको काम में लो, तो ये इनका जवाब होता है इन्होंने रोड बनाने में ले रहे हैं। बताओ, इनसे रोड बन रहा है इन 100 रुपये से जो प्रत्येक बच्चा देता है, जिससे करोड़ों रुपए इनके पास जमा हो जाते हैं चैलेंज करने पर, क्योंकि जानबूझ के क्वेश्चन गलत डालते हैं, चैलेंज करेंगे, पैसे आएंगे इनके पास। अब उनसे रोड बनाया जा रहा है। ये बताओ, जब देश की जनता आपको टैक्स दे रही है, टोल टैक्स दे रही है, सारे कुछ आप इनडायरेक्ट वे में डायरेक्टली टैक्स ले रहे हो, तो फिर रोड बनाने के लिए क्या वही पैसे मिले हैं बच्चों के? उनसे सिस्टम में सुधार करो। और जब एक शिक्षक आपसे ये सवाल पूछता है तो आप बोल देते हो कि आप मर्द नहीं हो। क्या मर्द जात आपकी वर्दी तय करेगा? अगर आपकी शरीर पर वर्दी है तो आप मर्द हो। इसका मतलब इस देश में सिर्फ वर्दी वाले ही मर्द हैं? क्या कोई मर्द नहीं है? देश में चेयरमैन साहब भी हैं, वो भी वर्दी पहनते हैं। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप जरा ये सोचिए, आपकी एक एक बात का इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर। आप किस दिशा में अपनी बातों को लेके जा रहे हैं? बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं और आप उनसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? आप उनके गुरुओं से क्या बातें कर रहे हैं? मतलब ये कोई तरीका होता है बात करने का? एक बदतमीजी की भी हद होती है। मतलब एक सिर्फ आपके शरीर पर वर्दी है तो आप ये भूल रहे हैं कि आपको किस तरीके से बात करनी है। ये समझो सामने वाला आपकी इज्जत नहीं, आपकी वर्दी की इज्जत कर रहा है। उस पर जो लगा अशोक स्तंभ में उसकी इज्जत कर रहा है, आपकी नहीं। तो आप इस गलतफहमी में हैं। जो बच्चा डरता है वो सिर्फ इसलिए डरता है क्योंकि उसे अपने लिए कुछ करना है, नहीं तो ये युवा है, कुछ भी कर सकता है। देश का नया खून है, आप समझने को तैयार नहीं है। सिंपल सी डिमांड है स्टूडेंट्स की, उनको आप करने को तैयार नहीं है। आप बच्चों को घुमा रहे हैं इधर उधर ताकि बच्चे भड़के। बच्चा कोई नहीं चाहता अपना टाइम वेस्ट करे और वहाँ प्रोटेस्ट करे, उसे मजबूर किया जाता है। अब आप ही बताएं,
और चेयरमैन साहब से तो सवाल बनता है, आपने तो शायद एसएससी का एग्ज़ाम कभी दिया भी नहीं होगा, आपने तो सीधा यूपीएससी दिया हुआ, तो आपको सिस्टम की पता भी नहीं होगा एसएससी का कि कैसे काम करता है। आप एक बार एसएससी के पेपर में बैठ के देखिए, पेपर निकाल के देखिए, ये यूपीएससी की तरह इतना साफ सुथरा नहीं चलता है, यहाँ बहुत करप्शन है। हम ये नहीं कह रहे कि जो सब कुछ प्रॉब्लम अभी आई हैं नए वेंडर से, प्रॉब्लम पहले भी थी, लेकिन अब प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अरे थोड़ा सा सुधार करना था बच्चों की यही डिमांड्स थी, लेकिन आपने क्या किया, पूरा वेंडर चेंज कर दिया, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको वेंडर दे दिया, सब कुछ उलट पुलट कर दिया। ये जो यूथ डिविडेंड है, जो डेमोग्राफी है, आप उसका बहाना दे देते, कोई इतनी बड़ी जनसंख्या है, फॉर्म डालती है, सेंटर पास नहीं मिल पाते, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, और ये इलेक्शन के टाइम कहाँ चला जाता है। इलेक्शन के टाइम तो आप इसी पब्लिक को यूज करते हो, इसी से कहते हो कि सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सरकार है, सबसे बड़े डेमोक्रेसी है। तो ये सारी बातें ये सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने में क्यों आती हैं, और जब आपको यूज करना होता है इस जनता को, इस यूथ को, तो आप यूज करते हो। इस डेमोग्राफी का आप दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हो, और इसका इस्तेमाल आप पॉजिटिव वे में भी कर सकते हो अगर आप सिर्फ बहाने ना गिनाएं तो। मेरा आयोग से, सरकार से बस यही सवाल है कि स्टूडेंट्स की डिमांड्स को आप अच्छे से सुनें, और आपने अभी तक कोई पेपर पोस्टपोन नहीं किया है, और अगर आप ऐसे पेपर कराते रहे तो बच्चों का भविष्य एकदम खतरे में है, और ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी, फिर बच्चे रोकने से भी नहीं रुकेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सिस्टम को सुधारो, बच्चों से बात करो, जो प्रॉब्लम आ रही है उनको प्रॉब्लम को दूर करो, क्योंकि ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और मैं स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिएक्शन दें, कमेंट करें, बताएं, ताकि ये बातें जो सरकार तक पहुँचें। अगर आप चुप बैठे रहे तो कोई नहीं सुनने वाला है। तो अपना रिव्यू ज़रूर दें, आप और किस तरीके से इसमें योगदान दे सकते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी बच्चों को करना पड़े, क्योंकि करियर की बात है। याद रखना, आप डंडों से हाथ तोड़ सकते हो, लेकिन हौसला नहीं। धन्यवाद।